the latest updates, please subscribe. भारत में अनेक देवी देवताओं के धाम हैं और सभी धामों की महिमा अलग अलग है। इन्हीं में से दो ऐसे भी धाम हैं जिनकी महिमा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये धाम पूरे विश्व के हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह है। हर साल इन धामों में लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं और वहां जाकर भक्तों के मन की सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। सतयुग के समय में भगवान के दर्शन सभी लोगों को बड़ी आसानी से हो जाया करता था। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार उस युग में कड़ी तपस्या करने वाली ऋषि मुनियों से लेकर साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दिया करते थे। त्रेता युग आने के बाद भगवान देवताओं और ऋषि मुनियों को ही दर्शन देने लगे और द्वापर आते आते भगवान विलीन हो गए। भगवान की जगह एक विग्रह की उत्पत्ति हुई और ऋषि मुनियों से लेकर इंसानों को इसी विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों में लिखा है कि धीरे धीरे पाप बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ होते गए। द्वापर के बाद कलयुग आया और तब तो भगवान के दर्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में कहानी कही जाती है जिसमें उनके रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों में ये लिखा है कि जब पृथ्वी पर कलयुग अपने 5000 साल पूरे कर लेगा तो केवल पाप का साम्राज्य होगा और उस समय भगवान के सच्चे भक्तों का अकाल पड़ जाएगा। लोग लालच से भर जाएंगे और हर समय पाप करेंगे। केदार घाटी के नर और नारायण नाम के दो पहाड़ हैं। नर और नारायण ऋषियों को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है और ये उनकी ही तपोभूमि है। इन्हीं ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव केदारनाथ में प्रकट हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद से भक्त बद्रीनाथ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों में भी ये लिखा है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम विलुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में बद्री नाम के नए धाम की उत्पत्ति होगी। कुछ समय पहले उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये उस बात का संकेत थी कि मनुष्य आज के समय में विकास के नाम पर तीर्थ स्थलों को विनाश की तरफ ढकेलता जा रहा है और तीर्थों को मौज मस्ती की जगह समझकर वहां गलत काम करने लगा है, जिसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें कि ऐसे ही गंगा को स्वर्ग की नदी कहा जाता है और गंगा को साफ सुथरा रखने के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन आज गंगा की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है और ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले समय में गंगा फिर से स्वर्ग में चली जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।